हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले लेसन बिलियन के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हल करने वाले हैं। आज हम जो न्यूमेरिकल लगाएंगे वो होंगे मोलरता और मूल प्रभाज से, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। हम सबसे पहले मोलरता से देखेंगे 2-3 न्यूमेरिकल, फिर अगली बार मोलरता और फिर मूल प्रभाज से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने हल करना है और इसमें देखना है कि सबसे पहले आपने एक चीज़ जो सूत्र होगा तो उसको पहले आप ध्यान रख लीजिएगा। सूत्र ध्यान रखोगे मोलरता का तो न्यूमेरिकल भी हल करोगे आसानी से। तो क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता यानी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या होता है WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V, किसमें, मिली लीटर में। ठीक है, क्या होगा कि किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा जैसे हम किसमें किसी प्रति लीटर बिलियन में घोला जाए तो उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसमें बताया कि यहाँ पर देखेंगे कि जो WB है, आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है, विलेय का भार है। ठीक है, और जो MB क्या है, विलेय का अणुभार है। सूत्र पता होना चाहिए पहले। ठीक है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, और जो V होता है वो आयतन है। ठीक है, क्या है, V आयतन है। तो किस में है, मिलीलीटर में है इसमें। तो अब देखिए, ये तो आप होगी सूत्र की बात। अब सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि 15 ग्राम। अब विलेय क्या होता है, विलायक जानते हो कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय, अधिक मात्रा में होता है जो विलायक होता है। तो यहाँ बात करिए 15 ग्राम को कितने में घुला गया, 1 लीटर में घुला गया है। तो देखेंगे तो विलेय यानी WB कितना है, 15 ग्राम है। ठीक है, कितने आयतन में घोला गया है, 1 लीटर में, 1 लीटर में। ठीक है, घोला गया है। अब इस बिलियन की क्या निकालनी है, मोलरता, यानी हमें M ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, M बराबर WB कितना दिया हुआ है हमें, तो देखेंगे कि 15 गुणे 1000। ठीक है, 1000 बटे क्या हो गया, अब MB। अब MB कहाँ से निकालोगे, MB कहाँ से निकलेगा हमारा, तो हमें क्या पड़ा, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब पोटेशियम का अणुभार कितना होता है, तो 39 और क्लोरीन का होता है 35.5। अगर आप इसको प्लस करते हो तो 74.5 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 74.5 इंटू V, आयतन कितना दिया है, तो 1 लीटर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए अभी हम किस में बना कर रखा है, यहाँ पर मिलीलीटर में। तो आप चाहो तो या तो आप 1 मिलीलीटर में बना कर रख सकते हो, यानी 1000 से उसमें भाग दे दोगे, या आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए, जब भी लीटर में मात्रा दी हो तो डायरेक्ट कैसा फॉर्मूला लगाओगे, तो ऐसा लगा देना कि 15 बटे 74.5 गुणे 1, सीधी लीटर में मात्रा लगा दीजिए, मिलीलीटर में नहीं बनाइए। आप डायरेक्ट अब हल करोगे आप इसको, तो यहाँ करो क्या करोगे आप, तो पॉइंट काटोगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट। अब 5 से आप इसको काटते हो तो 5 × 3 = 15 और कितनी बार, 30 बार कट जाता है। और इसको काटोगे 5 × 1 = 5 और कितनी बार बचेंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो 5 × 20, अब कितने हुए, 4, तो 5 × 9 = 45 यानी 149। अब 149 से इसमें भाग दोगे तो आपका कुछ कैसा निकल कर आ जाएगा, 0.20 निकल कर आ जाएगा। और जो कि आप नाप तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर में इसको नाप लेंगे। तो आंसर यानी मोलरता कितनी आ जाएगी, 0.20 यानी 20 मोल प्रति लीटर निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। क्लियर है। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया। तो अब क्या करना है, हमें हल करना है डायरेक्ट। तो क्या दिया है, 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 8 ग्राम यानी WB कितना है, 8 ग्राम है, और कितने मिलीलीटर में यानी आयतन में, यानी V कितना है,
450 मिलीलीटर, इसमें मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मिलीलीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है, MB अगर हमें निकालना है तो क्या दिया है, NaOH दिया है। तो NaOH कैसे, सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी टोटल कितने हो सकते हैं, 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1000। अब 1000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मात्रा मिलीलीटर में दी हुई है। अब क्या लगेंगे, MB कितना निकला हमारा, तो 40, तो हम क्या लगा देंगे 40 गुणे मात्रा कितनी है, 450 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो 0 से 0 पॉइंट जो होते हैं जितने भी इतने सरल करिए कि सबसे पहले इनको बिल्कुल सरल कर लीजिए कि पॉइंट से पॉइंट, 0 से 0 पॉइंट जो भी दिए हों सबको काट लो पहले। तो 0 से 0 हमने कर लिया। अब हम क्या करना है, काटना है। तो 4 से आप इसको काटोगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगी, नहीं, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, तो आपको बचा 2 गुणे 10। तो आप छोटा करिए सबसे पहले, आप अगर 5 से काटोगे तो 2 पंचे यानी कितने, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इससे काटोगे तो 5 नाम 45, यानी आपका 4 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 9 से इसमें भाग देना है। तो आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, आप भाग देख सकते हो कि 9 से 4 में तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 9 चौक को 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाओगे तो ऐसे कट जाएगा आपका कि 0.44 बार ऐसे कट जाएगा, कटते जाएगा। तो 0.44 बार यानी मोल आपका आंसर आ जाएगा, मोल प्रति लीटर यानी मोल लीटर यानी मोल आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो सिंपल से सवाल होते हैं, इससे जितने ही बनते हैं सब सिंपल होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि ये तीसरा है। क्या है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी मोलरता की गणना कीजिए। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो WB दिया हुआ है, कम मात्रा वाला 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम लिख लिया हमने। फिर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी MB लिख लेते हैं। सोडियम यानी NaOH हाइड्रोक्साइड अभी हल निकाल चुकी, कितना निकला था इसका, 40 निकला था। ठीक है, तो फिर देखिए, और फिर क्या दिया है, आयतन तो कितना है, भी कितना है, 500 मिलीलीटर है। और हमें क्या निकालना है, मोलरता की गणना करनी है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे कि M बराबर क्या निकाला हमने, WB गुणे 1000 बटे MB गुणे क्या हो जाएगा, V मिलीलीटर वाला। तो हम सीधा फॉर्मूला रख दें कि 40 गुणे 1000 बटे 40 गुणे 500। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, 40 गुणे 40 और 500 मिलीलीटर में। तो आप क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट कटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 से आप काटोगे, 4 धाम 40 और 5 दूनी 10, यानी 2 मोल। ठीक है, मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं, 2 मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सवाल बनते हैं इससे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आप समझते हैं, मोललता से कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब क्या आ गया यहाँ पर, मोललता। तो पहले हम सूत्र को कंफर्म कर लेते हैं। तो सूत्र क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता देखेंगे तो मोललता को लिखते हैं हम स्मॉल m से। तो क्या होता है इसमें वही कि WB यानी विलेय की मात्रा, यहाँ पर 1000 बटे MB विलेय का अनुभार, और यहाँ पर विलेय और विलायक आ जाता है। जैसे हम WA से लिखते हैं किसमें, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ग्राम में। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर मात्रा अगर किलोग्राम में दी हो डायरेक्ट, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाओगे कि WB बटे गुणा 1000 ना गुणा करके सीधा क्या करोगे, MB गुणे WA किलोग्राम में। ठीक है, डायरेक्ट किलोग्राम की मात्रा रख दोगे। तो ये तो हो जाएगा फॉर्मा, यही वही विलेय और इसका वही अनुभार। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, 20% पोटेशियम कार्बोनेट, यानी अगर मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन कितने परसेंट होगा, 100% होगा। अब 100% में जो आपके विलेय की मात्रा, यानी जो विलेय क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी जो WB है वो कितना है, 20%।
अब 20% यानी इसकी मात्रा कितनी है 20 ग्राम 100 ग्राम में, यानी टोटल कितनी मान लेते हैं 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में केवल 20 ग्राम क्या घुला हुआ है, जो 20% यानी क्या घुला हुआ है WB घुला हुआ है। तो यहीं आप क्या कर दोगे आप कि 100% में से क्या करोगे 20% माइनस करोगे तो बचेगा जो 80% है वो क्या होगा, बाकी का जो पदार्थ यानी जो भी होगा, विलयन की बात कर रहे हैं तो जल होगा उसमें, तो वो WA हो जाएगा कितना 80%, सॉरी कितना हो जाएगा 80%, यानी वही 80 मान लेते हैं हम ग्राम। ठीक है, क्या मान लेते हैं 80 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें भी मात्रा हो जाएगी 80 ग्राम हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको आप किलोग्राम में ही बना सकते हो, तो हमने क्या बताया कि इसमें अपन क्या करेंगे 1000 से यहीं पर भाग दे सकते हो, तो जब तब ये 0.008 निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, 0.008 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये किलोग्राम में हो जाएगा। अब MB की बात करें तो MB क्या है इसके लिए, पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3। तो पोटेशियम का क्या होता है 39। अब इसमें कितने से गुणा करोगे आप, तो ये मात्रा जो दी हुई है 2 से, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसमें कितने से गुणा करोगे 3 से। ठीक है, तो करोगे नहीं तो आपका जब करने पर आप करोगे तो गुणा कर सकते हो कि 3 2 का कर 2 नाम 18। ठीक है, 2 नाम 18, एक हाथ चला जाएगी, 2 ताई 6 और 1 7। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना होगा 12 और 16 32 16 48। अब इन सबको आप जोड़ सकते हो तो कितने हैं 78 12 और 48, तो 8 और 2 10 और 8 18, 1 और 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13, यानी 138 निकल कर आ जाएगा आपका MB। क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा आपका, WB कितना दिया हुआ है तो 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम हमने अब डायरेक्ट किलोग्राम में यहाँ पर मात्रा बना ली, तो आपको क्या करना है MB रख कर यानी 138 और MB क्या होगी 0.08 यानी वही 0.008 हो जाएगी। तो अब जब आप इसको हल करोगे यानी जब इसको काटोगे इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। इसको बस हल कर लेना है, काट लेना है 200, पहले इसको काटना 10 बार कट जाएगा, फिर इसको 2 छक्के 12 और 2 नाम 18, फिर आप भाग दे लोगे तो आपका 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। ऐसे फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा गया कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो इसमें वही निकालना है हमें M बराबर। ठीक है, तो W क्या आप राइट कर सकते हो कि क्या घुला हुआ है कि 20 ग्राम यानी WB, तो कितना है 20 ग्राम। हम क्या लगोगे, अब यहाँ पर ग्राम में मात्रा दी हुई है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 1000 से इसमें गुणा कर लेंगे, और क्या है MB 40, अपने अभी हाल निकाला था NaOH का 40 निकाल रहे थे हम, तो 40, और यहाँ पर कितना है 440 क्या है एक विलायक की मात्रा दी हुई है। तो आपको बस हल करना है, तो 0 से 0 0 से 0 काटोगे। ठीक है, कट जाएगा नहीं, फिर आप काटोगे 2 से, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, और यहाँ काटोगे 2 पंचे 10, तो आपका बचेगा 5/44। कितना बचेगा 5/44 बचेगा। आप क्या करोगे 44 से 5 में भाग दोगे तो तब आपका 1.14 मोल, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम निकल कर आ जाएगा, या मोल प्रति ग्राम, तो ये निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने सब लिखा नहीं, अब लिख लेना कि WB क्या है MB क्या है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया, आपको इतना तो आप समझ गए होंगे। तो आपको लेकिन पेपर में पूरा करना है, लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सब। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी यानी C12H22O11 है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या क्या दिया है, चीनी का सीरा कितने, चीनी का सीरा, चीनी के सीरे की मात्रा कितनी है 214.2 यानी 1 बिलियन मान लेते हैं, तो
कि वही चीनी का सीरा कितना है, 214.2 ग्राम है। ठीक है, और मैं कितनी चीनी कितनी है, 42.2 कितनी है, सॉरी 34.2 है, तो यानी WB कह सकते हैं कितनी है, 34.2 ग्राम क्या है इसमें चीनी है। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं कि जो चीनी, तो आपने इसका MB भी निकाल लेंगे हम, तो MB क्या है, C12H22O11 है। तो ये हम कार्बन को बताया था 12 गुणे 12 करना है, हाइड्रोजन का 1 गुणे 22 करना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, घातें कितनी है इसमें 11, तो इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो जब गुणा करने पर आपका इसका 342 आ जाएगा। टोटल हल कर लेना, 12 12 144 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेना है, फिर आपका 342 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। आप फिर बात कर रहे हैं कि हमें अभी ये तो हमारा हो गया कि ये पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी हम कि क्या चाहिए अभी हमें, WA चाहिए है। ठीक है, किसकी ज़रूरी है हमें, WA की जरूरत, यानी ब्लैक की ज़रूरत है। तो हमें क्या होता है, अगर आप क्या करोगे कि 214.2 में से जो चीनी की मात्रा है यानी 34.2 को माइनस करोगे तो बचेगा वो ब्लैक होगा। तो हम क्या बचेगा आपका, तो अगर इसको आप हल करते हो तो आपका निकल कर आ जाएगा, सॉरी कितना, आप ऐसे घटा के देख लोगे, 214.2 में से कितना घटाना है हमें, 34.2, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 और 1 के साथ बचेंगे 8, यानी 180, सॉरी कितना निकल कर आ जाएगा, 180 निकल कर आ जाएगा, 180 ग्राम निकल कर आ जाएगा, कितना 180 निकल कर आया। तो हम अपने फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो M बराबर क्या हो जाएगा, 34.2, ठीक है, WB, और 1000 बटे MB क्या निकला, 342, और ये कितना निकला, 180। तो अब आपको बस हल करना है, तो हल तो करोगे तो एक पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 342 से 342 गए। अब बचा क्या है, केवल 10/18 बचा है। तो इसको भी छोटा कर लो, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, यानी हमें भाग देना है 9 से किसमें, 5 में। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 9 पन्ना 45 हो जाएंगे, फिर 5 बचेगा, 9 पन्ना 45, यानी क्या निकल कर आ जाएगा, M बराबर 0.55 निकल कर आ जाएगा, और मूल प्रति किलोग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा इसकी मूलरता के न्यूमेरिकल इतने हो सकते हैं, जो ये हो सकते हैं। फिर आइए और न्यूमेरिकल लगाते हैं।